प्यारे श्रोताओं, सुनो कहानी के तहत आइए आज सुनाते हैं आपको सुविख्यात लेखक सादत हसन मंटो जी की लिखी सुप्रसिद्ध कहानी गुरुमुख सिंह की वसीयत। वाचन स्वर है सेन निलय। तो आइए सुनते हैं ये खूबसूरत कहानी गुरुमुख सिंह की वसीयत। और हाँ प्यारे श्रोताओं, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो हिंदी साहित्य की अनमोल कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। पहले छुरा भौंकने की इक्का दुक्का वारदात होती थी, अब दोनों पक्षों में बाकायदा लड़ाई की खबरें आने लगी थी, जिनमें चाकू छुरों के अलावा किरपाण, तलवारें और बंदूकें आम इस्तेमाल की जाती थी। कभी कभी देसी साख्त के बम फटने की भी इत्तला मिलती थी। अमृतसर में करीब करीब हर एक का यही ख्याल था कि यह सांप्रदायिक दंगे देर तक जारी नहीं रहेंगे। जोश है, जो ठंडा हुआ वातावरण फिर अपनी असली हालत पर आ जाएगा। इससे पहले कई फसाद अमृतसर में हो चुके थे जो स्थायी नहीं थे। 10-15 रोज तक मार कुटाई का हंगामा रहता था, फिर खुद ब खुद दब जाता था। चुनांचे पूरे अनुभव की बिना पर लोगों का यही ख्याल था कि यह आग थोड़ी देर के बाद अपना जोर खत्म करके ठंडी हो जाएगी, मगर ऐसा न हुआ। बलुओं का जोर दिन ब दिन बढ़ता ही गया। हिंदुओं के मोहल्ले में जो भी मुसलमान रहते थे भागने लगे। इसी तरह वह हिंदू जो मुसलमानों के मोहल्ले में रहते थे अपना घर बार छोड़कर सुरक्षित स्थानों का रुख करने लगे। मगर यह इंतजाम सबके नजदीक अस्थायी था, जब तक कि वातावरण फसादों की गंदगी से पाक नहीं हो जाता। मियाँ अब्दुल हई रिटायर्ड सब जज को 100% यकीन था कि सूरत हाल बहुत जल्द दुरुस्त हो जाएगी। यही वजह है कि वह ज्यादा परेशान नहीं थे। उनका एक लड़का था 11 बरस का, एक लड़की थी 17 बरस की, एक पुराना मुलाजिम था जिसकी उम्र 70 के लगभग थी। संक्षिप्त सा खानदान था। जब फसादात शुरू हुए तो मियाँ साहब ने कष्ट से बचने के उपाय के तौर पर काफ़ी राशन घर में जमा कर लिया था। इस तरह वो बिल्कुल निश्चिंत हो गए थे कि खुदा न करे हालात कुछ ज़्यादा बिगड़ गए और दुकान वगैरह बंद हो गई तो उन्हें खाने पीने के मामले में चिंता नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन उनकी जवान लड़की सुगरा बहुत परेशान थी। उनका घर 3 मंजिला था, दूसरी इमारतों के मुकाबले में काफ़ी ऊंचा। उसकी मुमटी से शहर का 3/4 हिस्सा बखूबी नजर आता था। सुगरा अब कई दिनों से देख रही थी कि नज़दीक दूर कहीं न कहीं आग लगी ही होती है। शुरू में तो फायर ब्रिगेड की टन सुनाई देती थी, पर अब वह भी बंद हो गई थी, इसलिए कि अब जगह जगह आग भड़कने लगी थी। रात को अब कुछ और ही समा होता। खूब अंधेरे में आग के बड़े बड़े शोले उठते, जैसे देव हैं जो अपने मुंह से आग के फव्वारे छोड़ रहे हैं। फिर अजीब अजीब सी आवाज़ें आती जो हर हर महादेव और अल्लाहू अकबर के नारों के साथ मिलकर बहुत ही भयानक बन जाती। सुगरा बाप से अपने डर का जिक्र नहीं करती थी, इसलिए कि वह एक बार घर में कह चुके थे, डरने की कोई वजह नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। मियाँ साहब की बातें अक्सर दुरुस्त हुआ करती थी। जब बिजली का सिलसिला कट गया और साथ ही नलों में पानी आना बंद हो गया तो सुगरा ने मियाँ साहब से अपनी चिंता का इजहार किया और डरते डरते राय दी कि वह सब चंद रोज के लिए शरीफीपुर उठ जाएं, जहां आस पड़ोस के सारे मुसलमान आहिस्ता आहिस्ता जा रहे हैं। मियाँ साहब ने अपना फैसला न बदला और कहा, बेकार घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, हालात बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। पर हालात बहुत जल्द ठीक न हुए और दिन प्रतिदिन बिगड़ते चले गए। यह मोहल्ला जिसमें मियाँ अब्दुल हई का मकान था मुसलमानों से खाली हो गया और खुदा की करनी ऐसी हुई कि मियाँ साहब पर एक रोज़ अचानक फालिस गिर गई, जिसके कारण वह बीमारी से बिस्तर पर पड़ गए। उनका लड़का बशारत, जो पहले अकेला घर में ऊपर नीचे तरह तरह के खेलों में मग्न रहता था, अब बाप की चारपाई के साथ लगकर बैठ गया और हालात की नज़ाकत समझने लगा। उनकी हालत से सुगरा इस कदर परेशान थी कि उसके होशो हवास बिल्कुल जवाब दे गए थे। बशारत को अलग से ले जाकर उसने कहा, खुदा के लिए तुम ही कुछ करो बशारत, मैं जानती हूँ कि बाहर निकलना खतरे से खाली नहीं, मगर तुम जाओ, किसी को तो बुला लाओ, अब्बा जी की हालत बहुत खतरनाक है। बशारत गया मगर फौरन ही वापस आ गया। उसका चेहरा हल्दी की तरह जर्द था। चौक में उसने एक लाश देखी थी, खून से लथपथ, और पास ही बहुत से आदमी डांठे बाद एक दुकान लूट रहे थे। सुगरा ने अपने भयभीत भाई को सीने से लगा लिया और सब्र शुक्र करके बैठ गई। रोजे खत्म होने वाले थे, सिर्फ 2 रोजे रह गए थे।
मियाँ साहब का ख्याल था कि ईद से पहले पहले वातावरण बिल्कुल साफ हो जाएगा, मगर अब ऐसा मालूम नहीं होता था। मालूम होता था कि शायद ईद ही का रोज़ रोज़े क़यामत हो। मुमटी से अब शहर के करीब करीब हर हिस्से से धुएं के बादल उड़ते दिखाई देते थे और रात को बम फटने की ऐसी ऐसी हौलनाक आवाज़ें आती थी कि सुगरा और बशारत एक क्षण के लिए भी सो नहीं सकते थे। सुगरा को यूं भी बाप की परिचर्या के लिए जागना पड़ता था। उसे यूं महसूस होता जैसे अब यह धमाके उसके दिमाग के अंदर ही हो रहे हैं। कभी वो अपने अपाहिज बाप की तरफ देखती और कभी अपने दहशतजदा भाई की तरफ। रह गया 70 बरस का बुढ़ा मुलाजिम अकबर उसका अस्तित्व होने न होने के बराबर ही था। एक रोज तंग आकर सुगरा उस पर बरस पड़ी। तुम किस मर्ज की दवा हो, देखते नहीं हो मियाँ साहब की क्या हालत है? असल में तुम परले दर्जे के नमक हराम हो। अब खिदमत का मौका आया है तो दमे का बहाना करके यहाँ पड़े हो। एक वो खादिम थे जो आका के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर देते थे। सुगरा अपना जी हल्का करके चली गई, मगर बाद में उसको बहुत अफसोस हुआ। रात का खाना थाली में लगाकर जब वह उसकी कोठरी में गई तो उसने देखा कि कोठरी खाली है। बशारत ने भी उसे घर में इधर उधर बहुत तलाश किया, मगर वह न मिला। बाहर के दरवाजे की कुंडी खुली थी, जिसका मतलब भाई बहन ने यह निकाला कि वह मियाँ साहब के लिए कुछ करने गया है। सुगरा ने बहुत दुआएं मांगी कि खुदा उसे कामयाब करे, लेकिन 2 दिन गुजर गए, वह न आया। शाम का वक्त था। ऐसी कई शामें सुगरा और बशारत देख चुके थे। जब ईद की आमद के हंगामे बर्पा होते, आसमान पर चांद देखने के लिए उनकी नजरें जमी रहती। सिर्फ चांद को ईद का ऐलान करना होता था और वह दोनों इस ऐलान को देखने के लिए बेताब रहते थे। अगर आसमान पर चांद वाली जगह बादल का कोई हठीला टुकड़ा जम जाता तो उन्हें बहुत परेशानी होती थी। मगर आज सुगरा और बशारत मुमटी पर चढ़े तो चारों तरफ धुएं के बादल थे। दूर कहीं कहीं कोठों पर लोगों के साए धब्बों की सूरत में दिखाई दे रहे थे। मालूम नहीं वह चांद देख रहे थे या जगह जगह सुलगती और भड़कती हुई आग। चांद भी कुछ ऐसा ढीठ था कि धुएं की चादर में से भी नजर आ गया। सुगरा ने हाथ उठाकर दुआ मांगी कि खुदा अपनी कृपा करे और उसकी बाप को तंदुरुस्ती अता फरमाए। बशारत दिल ही दिल में परेशानी महसूस कर रहा था कि गड़बड़ के कारण अच्छी भली ईद बर्बाद हो गई। शाम की स्याही अभी गहरी भी नहीं हुई थी कि मियाँ साहब की चारपाई छिड़काव किए हुए सहन में बिछी थी। वह उस पर बिना हिले डुले लेटे थे और दूर आसमान पर निगाहें जमाए जाने क्या सोच रहे थे। ईद का चांद देखकर जब सुगरा ने पास आकर उन्हें सलाम किया तो उन्होंने इशारे से जवाब दिया। सुगरा ने सिर झुकाया तो उन्होंने वह बाजू जो ठीक था उठाया और उसके सिर पर स्नेह से हाथ फेरा। सुगरा की आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। मियाँ साहब की आंखें भी गीली हो गईं। उन्होंने तसल्ली देने की खातिर बमुश्किल अपनी अर्ध पक्षाघाती जबान से यह शब्द निकाले, अल्लाह तबारक ताला सब ठीक कर देगा, बेटी रो मत। ऐन उसी वक्त बाहर दरवाजे पर दस्तक हुई। सुगरा का कलीजा धक से रह गया। उसने बशारत की तरफ देखा। बशारत का चेहरा कागज की तरह सफेद हो गया था। दरवाजे पर फिर दस्तक हुई। मियाँ साहब सुगरा से संबोधित हुए, देखो कौन है। सुगरा ने सोचा कि शायद बुढ़ा अकबर हो। इस ख्याल से ही उसकी आंखें तमतमा उठी। बशारत का बाजू पकड़कर उसने कहा, जाओ देखो शायद अकबर आया है। यह सुनकर मियाँ साहब ने नफी में यूं सिर हिलाया जैसे कह रहे हों कि नहीं अकबर नहीं। सुगरा ने कहा, तो और कौन हो सकता है अब्बा जी। मियाँ अब्दुल हई ने अपनी वाक शक्ति पर जोर देकर कुछ कहने की कोशिश की कि तभी बशारत आ गया। वह बहुत भयभीत था। एक सांस ऊपर थी और एक सांस नीचे। सुगरा को मियाँ साहब की चारपाई से एक तरफ हटाकर उसने हौले से कहा, एक सिख है। सुगरा की सांसें थम गईं। सिख क्या कहता है? बशारत ने जवाब दिया, कहता है दरवाज़ा खोलो। सुगरा ने कांपते हुए बशारत को खींचकर अपने साथ चिपटा लिया और बाप की चारपाई पर जाकर बैठ गई और अपने बाप की तरफ वीरान नज़रों से देखने लगी। मियाँ अब्दुल हई के पतले पतले बेजान होठों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट पैदा हुई। बोले, जाओ गुरमुख सिंह है। बशारत ने सिर हिलाकर कहा, कोई और है अब्बा जान। मियाँ साहब ने निर्णायक अंदाज में कहा, जाओ सुगरा वही है। सुगरा उठी
वह गुरमुख सिंह को जानती थी। पेंशन मिलने से कुछ दिन पहले उसके बाप ने गुरमुख सिंह नाम के एक सिख का कोई काम किया था, शायद एक झूठे मुकदमे से निजात दिलाई थी। तब से वह हर छोटी ईद से एक दिन पहले रुमाली सेवइयों का भरा हुआ एक थैला लेकर आता था। सरदार गुरमुख सिंह को हर साल ईद से एक रोज पहले सेवइयों का थैला लाते इतना समय हो गया था कि सुगरा को हैरत हुई। उसने दस्तक सुनकर यह ख्याल क्यों न किया कि वह गुरमुख सिंह होगा। मगर बशारत ने क्यों कहा कि वह कोई और है? बशारत भी तो उसे कई मर्तबा देख चुका था, और कौन हो सकता है? यह सोचती हुई सुगरा ड्योढ़ी तक पहुंची। दरवाज़ा खोले या अंदर ही से पूछे, इसके बारे में वह अभी फैसला न कर पाई थी कि दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। सुगरा का दिल जोर से धड़कने लगा। बड़ी मुश्किल से उसने हलक से आवाज़ निकाली, कौन? बशारत पास ही खड़ा था। उसने दरवाजे की एक दर्ज की तरफ इशारा किया और सुगरा से कहा, इसमें से देखो। सुगरा ने दर्ज में से देखा। गुरमुख सिंह नहीं था, वह तो बहुत बुढ़ा था, और जो बाहर खड़ा था जवान था। सुगरा अभी दर्ज पर आंख जमाई उसका जायजा ले ही रही थी कि उस जवान सिख ने फिर दरवाज़ा खटखटाया। सुगरा ने देखा कि उसके हाथ में कागज़ का एक भरा हुआ थैला था, और वह थैला ठीक वैसा ही था जैसा गुरमुख सिंह लाया करता था। सुगरा ने दर्ज से आंख उठाई और ज़रा बुलंद आवाज़ में पूछा, कौन है आप? बाहर से आवाज़ आई, जी मैं सरदार गुरमुख सिंह का बेटा हूँ, संतोख। सुगरा का खौफ बहुत हद तक दूर हो गया। बड़ी शिष्टता से उसने पूछा, जी फरमाइए, आप कैसे आए हैं? बाहर से फिर आवाज़ आई, जी जज साहब कहाँ हैं? सुगरा ने जवाब दिया, बीमार हैं। बाहर की आवाज़ ने अफसोस भरे लहजे में कहा, ओह। थोड़ी देर बाद फिर आवाज़ आई, जी यह सेवैया हैं, सरदार जी का देहांत हो गया है। सुगरा ने जल्दी से पूछा, मर गए हैं क्या? बाहर से फिर आवाज़ आई, जी हाँ, 1 महीना हो गया है। मरने से पहले उन्होंने मुझसे कहा था, मैं 10 बरस से जज साहब की खिदमत में छोटी ईद पर सेवैया लेता जा रहा हूँ। मेरे मरने के बाद यह काम तुम्हें करना होगा। मैंने उन्हें वचन दिया था, जो मैं पूरा कर रहा हूँ। ले लीजिए ये सेवैया। सुगरा इस कदर प्रभावित हुई कि उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने थोड़ा सा दरवाज़ा खोला। सरदार गुरमुख सिंह के लड़के ने सेवैया का थैला आगे बढ़ाया, जो सुगरा ने पकड़ लिया, और कहा, खुदा सरदार को जन्नत नसीब करें। गुरमुख सिंह का लड़का कुछ विलंब के बाद बोला, जज साहब बीमार हैं? सुगरा ने जवाब दिया, जी हाँ। उसने फिर पूछा, क्या बीमारी है? सुगरा बोली, फालिज। उसने फिर अफसोस भरे लहजे से कहा, ओह, सरदार जी जिंदा होते तो उन्हें यह सुनकर बहुत दुख होता। मरते दम तक उन्हें जज साहब का एहसान याद था। कहते थे कि जज साहब इंसान नहीं देवता हैं। अल्लाह मियाँ उन्हें जिंदा रखें, उन्हें मेरा सलाम कहिएगा। और यह कहकर वह थड़े से उतर गया। सुगरा सोचती ही रह गई कि वह उसे ठहराए और कहे कि वह जज साहब के लिए किसी डॉक्टर का बंदोबस्त कर दे। सरदार गुरमुख सिंह का लड़का संतोख सिंह जब जज साहब के मकान के थड़े से उतरकर चंद गज ही आगे बढ़ा था, तो ढाटा बांधे हुए 4 आदमी उसके पास आ गए। 2 के पास जलती हुई मशालें थी, और 2 के पास मिट्टी के तेल के कनस्तर और कुछ जरूरी आग लगाने वाली चीज़ें थीं। एक ने संतोख से पूछा, क्यों सरदार जी, अपना काम कराए? संतोख ने सिर हिलाकर जवाब दिया, हाँ कर आया हूँ। उस आदमी ने ढाटे के अंदर हंसते हुए पूछा, तो कर दे मामला ठंडा जज साहब का? वह धीरे से बोला, जैसी तुम्हारी मर्जी। यह कहकर सरदार गुरमुख सिंह का लड़का चल दिया।